नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। बात करेंगे डियर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो डाटे का कार्यक्रम है वो डाटा अब कलेक्ट करने लगी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। बात करेंगे बीएड विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आखिर ऑर्डर पर क्या क्या बातें सामने आई हैं वो भी हम बात करेंगे कि आखिर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो बीएड के साथ कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आई है। तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार जितने साथी विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको एक एक न्यूज से रूबरू करवाते हैं डियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है जो पहली नोटिस है, ये आप देख पा रहे हैं वित्त नियामक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई है। और ये जो नोटिस है वो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को जारी की गई है। ये 13 दिसंबर का लेटर है और इसमें साफ साफ ये बातें मेंशन की गई हैं कि 31 मार्च 2023 तक जो बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में जितने शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं वो लगभग कितने रिटायरमेंट हुए हैं और अभी कितने वर्तमान में कार्यरत हैं, इसका पूरा डाटा दिए जाने की बात की गई है। इसमें साफ साफ मेंशंस है उपरयुक्त विषय दिनांक 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षणेतर कार्यक्रम है भारतीय जीवन बीमा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की शीघ्र उपलब्ध कराया जाना है। देखिए डियर, अब डाटा मांगा जा रहा है कि कितने पद जो हैं वो रिटायरमेंट हुए हैं। मैं आपको बता दूं प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 हज़ार जो प्राथमिक टीचर हैं वो रिटायरमेंट होते हैं और पिछले लगभग 4 साल से प्राथमिक लेवल पर किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती शासन स्तर पर नहीं निकाली गई है। और 2024 में कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव लगा है तो इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और उसके पहले आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। उसी के संदर्भ में ये डाटा मांगा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले से है जिसमें जो सुनवाई हुई थी 14 दिसंबर को तो उसका आर्डर जारी हुआ है। और इस आर्डर्स में आपने देखा कि इसमें जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से लड़ती नजर आई है। इस ऑर्डर में साफ साफ बातें मेंशन की गई हैं, आप देख पा रहे हैं। सर्विस बी इफेक्टेड ऑन मिस्टर कुणाल चटर्जी लर्न एडवोकेट अपेयरिंग वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड। देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी में जो बीएड की पात्रता है पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि प्राथमिक में बीएड बना रहे और इसके लिए वहाँ की सरकार ने बीएड के पक्ष में अपने एडवोकेट को भी सुप्रीम कोर्ट में उतार चुकी है। इस बार जो बीएड का पक्ष रख रहे थे वो पीएस पटवालिया जी रख रहे थे जो कि जाने माने बड़े एडवोकेट्स में उनकी गिनती होती है सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले को जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस जी ने सुना था और धूलिया जी ने ये जरूर कहा था कि जो एनसीटी है उसको स्वतंत्रताएं हैं शिक्षा व्यवस्था में नियम बनाने की, कानून वही तय करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं अब 10 जनवरी के लिए आगे एक्सटेंड कर दी गई है। अब 10 जनवरी को फिर से इस केस का जो सुनने का सिलसिला है वो स्टार्ट होगा। अब देखने वाली बात होती है कि किस हिसाब से आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी टिप्पणियां देता है या जो कहीं ना कहीं लोकसभा का जो चुनाव है उसको देखते हुए डिले कराने की कोशिश है या फिर बीएड प्राथमिक में बना रहेगा या बीएसटीसी का एक तरफा कब्जा होगा। ये अब 10 जनवरी की सुनवाई पर डिपेंड करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीएड साथियों के साथ उतर चुका है और अपना जो वकील है वो भी उतार चुकी है। बीएस पटवालिया ने काफ़ी ज़्यादा बहस की थी तो इस आधार पर जो जस्टिस धूलिया जी हैं उन्होंने ज़रूर एनसीटी को कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में नियम बनाने की जो बात है वो ज़रूर कही थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी या इससे पहले आएगी, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्त पदों का डाटा है वो मांगा जा रहा है और उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो यूपी टेट होगा उत्तर प्रदेश में उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी क्योंकि 2023 का आगाज़ जल्द होने वाला है। लगभग 15 दिसंबर है आज 15-16 और उसके बाद जल्द ही नई जो सत्र है वो शुरू होगा और इसी साल नए सत्र में यूपी टेट 2022 का आयोजन होगा जो कि 23 में होगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है।
अपडेट वीडियो था। कैसा लगा? अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल अभी भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।